अग्निशिखा बेस्ट गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैं ज़फ़र आज आपके सामने जिस हर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मालकंगनी, जिसे ज्योतिषमती और इंग्लिश में इंटेलेक्ट हर्ब भी कहते हैं। मालकंगनी को इंग्लिश में स्टाफ ट्री और मलयालम में पल्लू रूबम और संस्कृत में तेजस्वनी या काताभी भी कहते हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो यह श्रब इंडिया में, ताइवान में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मुख्यतः पाई जाती है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो यह मुख्यतः हिमालय, पंजाब, बिहार, कर्नाटका और बंगाल में उपलब्ध होती है। यह जंगल में पाई जाने वाली हर्ब है जो कि पेड़ों पर बेल की तरह चढ़ जाती है और इसके फल सर्दियों के दिनों में मिलते हैं। यह फल गुच्छों में लगते हैं और इनका रंग जब कच्चे होते हैं तो हरा होता है और पक जाने पर पीले रंग के हो जाते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो कुछ फल उसमें से चटक कर खुल जाते हैं और आप देखेंगे कि इसके 3 छिलके अलग हो जाते हैं और इसके बीच में 3 बीज होते हैं जो कि केसरिया रंग के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्ते गोल होते हैं और नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। इसके पत्तों की धारियां आरीदार होती हैं और इनका रंग हल्का हरा होता है। मालकंगनी का साइंटिफिक नेम कैलेस्ट्रस पैनिकुलेटस और इसकी फैमिली कैलिस्ट्रेशी है। इसमें बहुत से केमिकल विद्यमान होते हैं जो कि इसे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर बनाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मलकंगुनिन, सैलापेनिन, सैलिपेनिजिन, सैलापेजिन, टैनिन्स, फ्लेविनोइड्स, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स और क्यूमेरिन्स। ये सब केमिकल्स इसमें बहुत से आयुर्वेदिक गुण डाल देते हैं। मलकंगनी के बीजों में कैलेस्ट्रिन और पेनिकुलेटिन नामक एल्कलॉइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इन बीजों का तेल निकालकर इसे आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मालकंगनी का तेल, जिसे कैलेस्ट्रस ऑयल भी कहते हैं, यह बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एस्थमा, आर्थराइटिस, गाउट्स, ब्रेन डिसफंक्शन और लिप्रेसी में। एस्थमा सांस की बीमारी होती है और आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है। गाउट्स में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और ब्रेन डिसफंक्शन में मेमोरी लॉस, याददाश्त कम होना, भूल जाना और स्ट्रेस जैसी बीमारियां आती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत सी चिंताएं रहती हैं और इन सब चिंताओं को मालकंगनी का तेल दूर कर सकता है। इसीलिए इसे एलेक्शियर ऑफ इंटेलेक्ट या एलेक्शियर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। हमारे जीवन की दौड़ से हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा होती है जो कि एंग्जाइटी का रूप ले लेती है और यही हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। हमें अलग अलग प्रकार की मेमोरी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और हमारा जीवन दुखमय हो जाता है और किसी किसी केस में ये मेमोरी प्रॉब्लम्स पागलपन का रूप भी ले लेती हैं। चूहों पे किए गए एक शोध में ये पता चलता है कि मलकंगनी का तेल हमारे दिमाग में उपस्थित बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर करता है। मलकंगनी का तेल लेने से हमारे शरीर में नोर एड्रेनालिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का टूटना कम हो जाता है और इनकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारा मूड या स्वभाव अच्छा रहता है। हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह हमारे दिमाग को मोटिवेटेड या लक्ष्य निर्धारित रखता है। यह हमारे सोचने, समझने और याद करने की ताकत को बहुत बढ़ा देता है। मलकंगनी का तेल हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द को और सूजन को कम करता है।
इसका काम करने का तरीका लगभग एस्प्रिन के जैसा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी दर्द निवारक दवा है। मलकंगनी का तेल हमारे पेट में दर्द और सूजन को कम करता है। यह बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में पेट के अल्सर को कम करता है। हमारे गलत खान पान की वजह से और गलत दिनचर्या की वजह से हमारे समाज में एक बहुत ही भयंकर बीमारी जड़ पकड़ चुकी है, जिसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है हमारे शरीर में उपस्थित खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। कोलेस्ट्रॉल या चर्बी हमारे खून की धमनियों में जब जम जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ने लगता है और उच्च रक्तचाप की वजह से ब्रेन हैमरेज होना या असमय हृदयघात होना, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, यह एक आम समस्या बन चुकी है। आज हर इंसान इससे जूझ रहा है और इस जगह मलकंगनी का तेल बहुत ही अच्छी औषधि साबित हो सकता है। मलकंगनी का तेल हमारे शरीर की धमनियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। इस तरह ये हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से नियमित कर सकता है और इसे जड़ से ठीक कर सकता है। आयुर्वेदिक औषधियों की खूबसूरती इसी बात में है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ हमेशा किसी भी बीमारी का जड़ से निवारण करती हैं। यह इसके मूल कारण को दूर करती हैं, ना कि कुछ देर के लिए आराम देती हैं, जैसा कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर की अलग अलग दवाइयाँ हम जब तक लेते रहते हैं तब तक ठीक रहते हैं और एक बार भी हमारी दवा छूट जाने पर हम फिर से बीमार हो जाते हैं और बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अगर मलकंगनी का तेल हम नियमित तौर पर बताई गई मात्रा में लेते रहेंगे तो हमारे उच्च रक्तचाप में हमेशा के लिए हमें आराम मिल जाएगा। मलकंगनी का तेल हमारी कार्य करने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। यह हमारे शरीर में मसल्स के टूटने को कम करता है और हमारे डीएनए को डैमेज नहीं होने देता। इसीलिए यह एक बहुत अच्छा जिम सप्लीमेंट भी साबित हो सकता है। इसका नियमित सेवन करने से हम अधिक देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना मनचाहा शरीर पा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में की गई स्टडीज में पता चलता है कि मलकंगनी का तेल बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखने वाला तेल है। हालांकि यह स्टडीज अभी भी टेस्ट ट्यूब पे ही की गई हैं, इंसानों पे अभी तक इसे स्टडी नहीं किया गया है। मलकंगनी के बहुत सारे गुण जानने के बाद अब हमारी इच्छा हो रही होगी कि हम भी मलकंगनी के तेल को इस्तेमाल करें। तो साथियों, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने 3 से 5 बूंद मलकंगनी का तेल 1 कप दूध में ले लेना है और इसे लगभग 30 दिन तक लेते रहना है, तो हमारे दिमाग में उत्पन्न सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाएंगी। मलकंगनी का तेल सभी प्रमुख ऑनलाइन साइट्स पर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानों से या पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। मलकंगनी के पुराने पत्ते लेकर हम अगर उसका पेस्ट बना लें और उसे अपनी सूजन वाली जगह पर लगाएं तो सूजन और दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अगर कोई घाव नहीं भर रहा है तो मलकंगनी के बीजों को और हल्दी को भिगो के रख दें और लगभग 3 घंटे भीगे रहने के बाद इसका पेस्ट बना लें और अपने जख्म के किनारों पर लगाएं। इसे सीधा जख्म पर ना लगाएं, सिर्फ किनारों पर लगाने से सब प्रकार के ऐसे जख्म जो नहीं भरते हैं वह बहुत ही जल्द भर जाएंगे। मलकंगनी की तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए गर्म तासीर वाले लोग जिनका
पित्त बढ़ा हुआ हो वह इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। किसी भी औषधीय पौधे का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर कर लें। खुद ब खुद किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहचानने में की गई गलती या मात्रा में की गई गलती से आप इसका फ़ायदा लेने की जगह नुकसान उठा लेंगे। अब मुझे आशा है कि मलकंगनी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। मलकंगनी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी टीम का और मेरा प्रोत्साहन होता रहे और हम अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। मेरे और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज अग्निशिखा वेस्ट गार्डन पर जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।